360 हड्डियां डॉक्टर बताते हैं जिस्म में होती हैं। एक दर्द करती हो ना तो बंदा पूछता है तबीयत का क्या हाल है, कहते हैं घुटने में बड़ी दर्द है। बाकी 359 ठीक है ना, उनका भी तो नाम लेना यार। जो एक एक सिर्फ दर्द करती है उसका जिक्र, यानी सारी नेमतें घर में हैं। घर भी है, सेहत भी है, बच्चे भी हैं, तंदुरुस्ती भी है, घर भी कुशल। सिर्फ पैसे कोई नहीं ज्यादा, जरूरत के हैं बहुत ज्यादा नहीं। क्या करेंगे? वो जो चीज नहीं है उसका जिक्र करेंगे, और जो है उसका शुक्र तो अदा कर। ला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, रब कहता है अगर तू शुक्र करेगा तो मैं नेमतों में इजाफा कर दूंगा। और यहां उलमाए तफसीर ने एक बात लिखी है, वो कहते हैं ये जो कहा ना इजाफा कर दूंगा, इसका मतलब है पिछली नेमत महफूज हो जाएगी, जभी तो इजाफा होगा, तो पिछली भी महफूज होगी अगर शुक्र। अपने मिजाज को खुशी वाला करें। वो हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा के महल्ले का एक नौजवान था। तो एक दिन वो बाहर, अब वो थोड़ी आबादी होती थी तो गांव में मोहल्लों में जो बच्चे रहते थे उनका पता तो होता ही था। अम्मा जी जानती थी उस बच्चे को। तो वो बच्चा एक दिन निकला तो उसने सर पे पट्टी बांधी हुई, आया भी गया भी, 2-4 दफा 5 दफा घर से निकला तो पट्टी बंधी हुई। तो अम्मा जी फरमाने लगी पुत्र क्या हुआ? कहने लगा सर दर्द करता है। फरमाने लगी पहले तो कभी पट्टी नहीं बंधी। कहने लगा जिंदगी में पहली दफा दर्द किया। अम्मा जी फरमाने लगी उम्र कितनी होगी? कहने लगा 40-45 साल हो ही गई है। फरमाने लगी बेटा 40 साल रब ने शिफा दी, शुक्र की एक पट्टी भी नहीं बांधी, शुक्र की एक पट्टी भी नहीं बांधी। और आज पहले दिन दर्द हुआ है तो शिकवे की पट्टी बांध के सारे मोहल्ले को दिखाता फिरता है। तो शुक्र की पट्टियां भी तो कभी बांधो ना यार। जो नेमते हैं कभी उनका इजहार भी तो करो ना। देखो ना मेरे नबी पाक का तरीका क्या है। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं हुजूर मुसल्ले पे खड़े हो गए, इतनी देर खड़े रहे कि फजर की अजान हो गई। मैंने कदमों को देखा तो वरम आ गया था। या रसूल अल्लाह आपके सदके अल्लाह अगले पिछलों को माफ करेगा, इतनी मुशक्कत, आप तो महबूब हैं अल्लाह के। तो फरमाया आयशा तुमने बताया है ना रब का इनाम बड़ा है। हुजूर बड़ा इनाम है। तो फरमाया अफला अकून अब्दन शुकूरा, फिर मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? ये सारी रात इबादत शुक्र के लिए की है। बताएं कभी 2 नफल शुक्र के पढ़े? कभी इरादा किया है शुक्र के लिए इबादत करें? एक दोस्त है मेरे पास मिठाई लाए बेटे के पैदा होने पर। मैंने कहा अल्लाह आपके लिए मुबारक करे बच्चे का आना। कहने लगे 4 मन मिठाई बांटी है। उसके दादे को अल्लाह ने वुसअत दिया तो वो इतना खुश है, कहता है अभी और बांटनी। मैंने उसके कान में कहा, मैंने कहा कोई 2 नफल भी पढ़े? कहने लगा आपने अच्छी तवज्जो दिलाई है, पढ़ूंगा। तो मैंने कहा पुत्र तो रब ने दिया, सजदा किया ही नहीं, उधर तवज्जो ही नहीं की। असल जो हक था ओ भाई मकामे शुक्र पे कब आओ? कब वो वक्त आएगा जब हम कहेंगे कि हमारे ऊपर रब का बड़ा इनाम और एहसान है। खुश होना, खुश रहना, तबन मिजाज में खुशी रखना, ये मुसलमान के लिए जरूरी है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा सख्त वक्तों में भी खुश रहते थे। बड़ी मुश्किल जंग थी खंदक वाली जंग, पूरी दुनिया का कुफर इकट्ठा होकर इस्लाम पर हमलावर था। सहाबा खंदक खोद कर जंग लड़ रहे थे, पेटों पे पत्थर बांधे थे। उस वक्त भी नबी पाक ने खुशी की बात की। जब एक चट्टान नहीं ना टूटती थी तो सहाबा ने कहा हुजूर तोड़ दे। तो नबी पाक एक ज़रब लगाते, साथ एक खुशखबरी भी सुनाते। फरमाते लो भाई तुम्हें मुबारक हो, इंशाल्लाह रूम भी फतह हो जाएगा। दूसरी ज़रब लगाते तो लो भाई शाम भी फतह हो जाएगा। तीसरी ज़रब लगाते तो फरमाते खुश हो जाओ ईरान भी फतह हो जाएगा। एक एक ज़रब पे एक एक खुशखबरी। ना अपने बच्चों को मायूस करो, ना आने वाली नस्लों को मायूस करो, ना लोगों को परेशान करो। मेरे अजीजों अपनी जिंदगी के अंदर खुश रहें। और सबसे बड़ी नेमत हमारे पास ये है कि हमारे सीने में ईमान है और हम मदीने वाले रसूल के गुलाम हैं। ना तकलीफ दें जी दोस्तों को। मैं पहले ही थोड़ी तकरीर करता हूं, अगर आप ऐसा करेंगे तो और थोड़ी हो जाएगी। आपकी मेहरबानी। मुझे बड़ी, मैंने देखे ना कितना जोर दे के कहा था बैठ जाएं, मुझे पिछले दोस्तों की तकलीफ नजर आ रही थी। नहीं आप ना बोले जी और ना कोई बोले, बिठाने के लिए ना बोले। बस अब तो बात भी खत्म होने लगी है। इंशाल्लाह कभी अल्लाह ने मौका दोबारा बनाया तो किसी खुली जगह बैठेंगे इंशाल्लाह। आप तवज्जो करें, बस मैं अपना मजमून मुकम्मल कर चुका हूँ।
سب سے بڑی خوشی حضور کی تشریف آوری کی خوشی ہے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ انسان کے پاس جو ایمان ہے وہ کتنی بڑی دولت ہے۔ تھوڑی سی دنیا میں نے دیکھی ہے، دنیا میں گھوم کے دیکھو، پی ایچ ڈی تعلیم ہے، دنیاوی ڈگری پی ایچ ڈی، کئی ملکوں میں کاروبار ہے، پر اس بندے کو اتنی عقل نہیں کہ یہ بت تو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اور میں اس کے سامنے کھڑا ہوں۔ ہدایت، او بھائی ہم تو سستی بڑے ہیں، وضو غسل کے مسئلے نہیں سیکھتے، ہمیں محنت کر کے ہدایت لینی پڑتی، مشکل تھا۔ دیکھو دنیا میں پڑھے لکھے لوگ کس گمراہی میں وقت گزار رہے ہیں، معاذ اللہ، خدا کا شکر نہیں ادا کرتے۔ اس ماں کی گود میں آنکھ کھلی ہے جس نے پیدا ہوتے ہی محمد عربی کے نام کا کلمہ سنایا ہے۔ یہ نعمت اتنی بڑی شکر کے قابل ہے، یہ تو قیامت میں پتہ چلے گا نا جب مومنوں کو اللہ شان عطا فرمائے گا۔ حضور نے فرمایا جہاں جہاں وضو کے قطرے لگتے رہے جسم کے وہ حصے 14ویں کے چاند کی طرح چمکیں گے۔ آپ کو پتہ چلے گا قیامت میں کہ ایمان کی طاقت کیا ہے۔ میرے دوستو، جب بندہ مسلمان ہوتا ہے نا تو اسے پتہ کہتا ہے نا بینیفٹ کیا ہے، تو بینیفٹ یہ ہے کہ نیکی کا صرف ارادہ ہی کیا ہے، کی کوئی نہیں، ارادہ ہی کیا ہے، اللہ کے فرشتوں نے نامہ اعمال میں لکھ بھی دی ہے، اور اگر کر لی تو کی ایک لکھی کتنی جائیں گی، 10 سے لے کر 700 گنا تک، جتنی نیت اچھی اتنا اجر بھی۔ آپ کو پتہ ہے ایمان ذہنی طور پر سکون دیتا ہے بندے کو، ایمان اطمینان قلبی کا نام ہے۔ جو ڈھونڈتے پھرتے ہیں نا ہم کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کیوں آئے ہیں، کس نے بھیجا ہے، کون بنانے والا، جو ڈھونڈتے پھرتے ہیں انہیں نیند نہیں آتی۔ اگر کبھی اللہ توفیق دے اور موبائلوں سے فرصت ملے تو حضرت سلمان فارسی کی زندگی کو پڑھ کے دیکھنا، ڈھونڈا انہوں نے ایمان ہدایت کا رستہ ڈھونڈا۔ اگر انسان کو عقیدے نہ ملے، معرفت الہی نہ ملے، توحید باری تعالیٰ نہ ملے، اسے پتہ ہی نہ ہو کہاں سے آیا ہوں، کیوں آیا ہوں، کس نے بھیجا ہے، تو زندگی کا سارا آنا جانا بے مقصد ہو جائے۔ یہ جو لوگ بیچارے معاذ اللہ مختلف نشے کر کے نشوں میں دھت پڑے نظر آتے ہیں نا آپ کو، یورپ کے مختلف ممالک میں، انہیں مقصد حیات نہیں ملتا۔ اور بندہ مومن، میرے ملک کے مزدور کو کبھی روٹی کھاتا دیکھو، وہ دوپہر کو جب اچار سے روٹی کھاتا ہے تو آدھا اچار پونے کو بھی لگ گیا ہوتا ہے، لیکن جس مزے سے وہ روٹی کھا کے شکر ادا کرتا ہے، جس مزے سے محسوس ہوتا ہے کہ اس کے دل میں عقیدہ پکا ہے کہ میری اپنی کمائی ہوئی نہیں، میرے رب کی دی ہوئی ہے، وہ تسلیاں، وہ تشفیاں، وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ، یہ مومن ہونے کی وجہ سے سکون ہے جتنا بھی ہے۔ یہ رسول اللہ کی غلامی کا سکون ہے۔ کیوں؟ نبی پاک نے سب کو عزت دے دی، سب کو عزت دے دی، فرمایا جو محنت کر کے روزی کمائے اللہ کا دوست۔ تو یا رسول اللہ اگر ماڑا ہو تو، میری طرف دیکھ رہے ہیں نا آپ، حضور اگر غریب ہو تو فرمایا امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گا۔ حضور نے فرمایا مجھ پر غریب لوگ ایمان لائے، غریبوں نے وقت گزارا، جنت میں جاؤں گا تو آگے پیچھے دائیں بائیں غریب لوگ ہی ہوں گے۔ جب سے دیکھا ہے نا لباس بشری میں تجھے، ہر فرشتے کی یہ خواہش ہے کہ انسان ہو جائے۔ بڑے لوگوں نے غریب ہونا پسند کر لیا تھا، جناب صدیق نے سارا مال قربان کر دیا، حضرت خدیجہ نے سارا قربان، سونے کو غریبی پسند ہے، تے جیم جان دا کچھ وسا نہیں ہو، جان یار نو دے تے آزاد ہو جا، ایسے دل دے ہیں فساد سارے، دل بر نو دے تے آزاد ہو جا، جے او رکھے آباد تے رو وسدا، جدو کرے برباد برباد ہو جا۔ قربان کر دیا۔ حضور کو جو غریبی پسند ہے تو ہمیں بھی پسند ہے۔ تو یا رسول اللہ اگر کوئی امیر ہو تو صحابہ میں سب سے امیر حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہے۔ حضور نے جنت کی بشارت دی ہے۔ اور سنو امیرو، رج مال کماؤ پر دیانتداری سے کمانا، غریبوں کا خیال رکھنا۔ میرے نبی نے جناب عبد الرحمن ابن عوف سب سے امیر تھے، پر حضور نے ایک نماز ان کے پیچھے ادا کی ہے۔ اتنا اعتماد ہے، اور حضور نے فرمایا جو
ताजर सच बोल के तिजारत करे, सच्चा हो, दयानतदार हो, क़यामत के दिन अल्लाह उसे नबियों के साथ जगह अता फरमाएगा। गरीब को भी इज्जत दी, अमीर को भी इज्जत दी, उस्ताद को भी इज्जत दी, आलिम को भी इज्जत दी, हाफिज को भी इज्जत दी। कुछ भी नहीं, सिर्फ मोमिन है, सफेद दाढ़ी है, सिर्फ मोमिन है और दाढ़ी। फरमाया कब्र में जाता है तो रब कहता है फरिश्तों इसे अजाब ने देना, मुझे हयात तेरे बालों की इज्जत। हजरत इब्राहिम खलील की दाढ़ी में सफेद बाल आया पहली दफा, पहले सफेद बाल नहीं था। अर्ज की मालिक ये क्या है? फरमाया इब्राहिम ये तेरी इज्जत है, ये इज्जत ही है तुझे, सफेद बाल तो इज्जत है, ये मर्तबा है, ये मकाम है। हुजूर ने हर एक को इज्जत दी, हर एक। माँ के कदमों नीचे जन्नत रख दी। फरमाया तुम में सबसे बेहतर वो है जिसका इखलाक अपने घर वालों के लिए बेहतर, बीवी के लिए। बीवी को पता है हुजूर ने क्या दर्जा दिया? फरमाया जिसने निकाह कर लिया, ईमान महफूज कर लिया। इस एंगल से कभी बीवी का मकाम समझना जो तेरे ईमान के महफूज होने का जरिया बन गई है, उसका दर्जा समझो क्या है। और बहन और बेटी, फरमाया जिसके हिस्से में 2 बेटियां 4 बेटियां आ गई, या बाप चला गया था तो बहनें जिसके हिस्से में आई, उनसे अच्छा सलूक किया, अच्छी तालीम दे के रुखसत कर दिया। फरमाया जिस तरह मेरी 2 उंगलियां जुड़ी हुई हैं, मेरे साथ जुड़ के जन्नत में जाएगा। ये ईमान है जो आपको हर काम को दीन बना देगा, आपके हर काम को। वो बाद लोग कहते हैं जी मैं तो दुनियादार हूं। मैंने कहा मोमिन तो दुनियादार होता ही नहीं। रोजी कमाना को दुनियादारी है, बच्चे पालना को दुनियादारी है, ये तो सारा दीन है। आपने कहां से कर लिया कि मैं जनाब दुनियादार हूं? आप दीनदार हैं। एक नौजवान हुजूर के सामने से गुजरा, पूछा कौन है? कहा या रसूलल्लाह ये बड़ी भागदौड़ करता है, काश अल्लाह के रास्ते में करता। हुजूर फरमाने लगे अगर हाथ फैलाने से बचने के लिए भागदौड़ कर रहा है ना, और अगर अपने बच्चों को रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए कर रहा है, हुकूक अदा करने के लिए माँ बाप बहन भाई बीवी बच्चों के, तो फरमाया ये अल्लाह के रास्ते में ही है। तो मेरे अजीज खुश रहें अपनी जिंदगी में। ये नाराजगियां, ये परेशानियां, ये हर वक्त उलझे रहना, परेशान रहना, हल्का सा मुस्कुराएं तो सही। देखो मुझे कितना सवाब मिला आप मुस्कुराएं। अल्लाह ताला ने नबी पाक अलैहिस्सलाम को बशीर भी बनाया है और नज़ीर भी बनाया। हुजूर डर भी सुनाते हैं, खुशखबरी भी देते हैं, पर बशीर पहले है, नज़ीर बाद में है। और खुशखबरियां सरकार ने ज्यादा सुनाई है। मैं और आप जिस माहौल में रहते हैं ना, इस माहौल में लोग खुश नहीं होते। एक तो कोशिश करते हैं खैर की खबर ही ना दें। किसी बंदे के अंदर 99 खूबियां होंगी, बयान नहीं करेंगे, एक खामी होगी, रोज बयान करेंगे। नतीजा क्या निकलता है? मिजाजों में खुशी पैदा नहीं होती। आहिस्ता आहिस्ता इंसान गम का और गम वाली खबरों का आदी होते होते माज अल्लाह मायूस होने लगता है। दीन इस्लाम अल्लाह की रहमत की खुशी और खुशखबरी सुनाता है। दीन कहता है कि मिजाज खुश रहे। ऐसा नहीं है कि दुख बंदे को नहीं आते, दुख तो हमेशा साथ रहते हैं। जैसे जैसे इंसान खुद सफर करता है, दुख भी साथ सफर करते हैं। उनके नाम बदल जाते हैं। कभी बेऔलादी का दुख होता है, तो कभी खुदा न खास्ता औलाद किसी तकलीफ में हो तो दुख होता है। दुखों के नाम बदलते हैं, लेकिन वो मौजूद। हमारा ख्याल होता है कुछ लोगों के बारे में कि वो देखो फलाना कितना बड़ा आदमी है, शायद बड़ा आसूदा हाल है। मैं आपको तजर्बे की बात बताता हूं, जितना बड़ा बंदा बड़ा होता है उसका दुख भी उतना बड़ा होता है। लाइट बंद कर। मेरे अजीज, दुख साथ साथ रहेंगे, लेकिन आप इस हकीकत को भी समझें कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया सबसे ज्यादा अंबिया को तकलीफें आती हैं, और हुजूर फरमाते हैं सबसे ज्यादा नबियों में से मुझे तकलीफें आई हैं। लेकिन हजरत हारिस इब्न अब्दुल्लाह रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैंने इतना मुस्कुराते किसी को नहीं देखा जितना मदीने वाले महबूब मुस्कुराया करते। दुख तो रहेंगे, तकलीफें तो रहेंगी। अल्लाह महंगे महंगे मोबाइल दे, आमीन तो कहिए। कभी कभी छोड़ने भी चाहिए, इस पर भी आमीन कह दें। दोस्तों गौर कीजिएगा बात पर। दुख भी साथ रहे, लेकिन हुजूर ने मुस्कुरा के वक्त गुजारा। खुश रहना ना, ये इंसान का तभी मिजाज होता है। आला हज़रत फादर बरेलवी फरमाते जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े,
उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। ये पूरी सीरत है सलाम। फरमाते हैं तबस्सुम की आदत, यानी हुजूर कभी कभी तबस्सुम नहीं फरमाते, तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। ये तबस्सुम करते रहना, मुस्कुराते रहना, ये हुजूर की आदत। हम पता क्या करते हैं, हम बाहर वाले सारे दुख भी उठा के घर ले आते हैं। बच्चों का दिल करता है अब्बा जी आए हैं, वो दौड़ के दरवाजा खोलें, प्यार करें, अब्बे के गले लगें। बेटियों का दिल करता है, अहलिया ने सारे दिन के कई मशवरे रखे हुए हैं, शौहर से करने हैं। अम्मा का दिल करता है कई बातें करनी है, वो कहते मैं बाहरों बड़ा तंग आया जी, लिहाजा मेरे से कोई बात ना करो। ओ भाई आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टरी बाहर छोड़ के आए, आप जज हैं तो आप अपना हुद्दा बाहर छोड़ के आए। आप अगर किबला पीर साहब भी हैं तो घर से बाहर होंगे। आप मेहरबानी करें, अगर आप घर आए हैं तो यहाँ आप किसी के शौहर हैं, किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं। आपको अल्लाह ताला ने तमाम हुकूक आपके जिम्मे लगाए। तबस्सुम की आदत नहीं, आपका लहजा मुस्कुराहट वाला हो, आपका अंदाज खुशी वाला हो। हुजूर खुश रहते। हज़रत जरीर इब्न अब्दुल्लाह फरमाते हैं, सियासिता में हदीस है, फरमाते हैं जब भी मदीने वाले महबूब ने मुझे देखा, एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, चार दफा नहीं, जब भी करीम ने देखा मुस्कुरा के ही देखा है। अल्लाह करे आप भी मुस्कुरा दें थोड़ा थोड़ा। खुश रहना बड़ा जरूरी है। कुछ बंदे ना बेचारे, इस मिलाद शरीफ पे एक दोस्त मुझसे कहने लगे, आते हैं ना लोग खबरें लेके, खतरनाक खबरें, और कुछ लोगों के पास अच्छी खबर होती नहीं। वो जब भी खबर देंगे कोई खौफनाक ही देंगे, परेशान ही करेंगे। वो आके मुझे कहने लगे जी मुझे एक साहब कह रहे थे 12 तो मिलाद है ही नहीं, मिलाद की तारीख और है। बड़े परेशान होके आए। तो मैंने कहा आप इतने परेशान क्यों हैं? हम सिर्फ 12 को मिलाद मनाते नहीं, हम तो सारा साल ही मनाते हैं। आज कोई 12 है, बोल के बताओ ना, तो मिलाद हो रहा है ना, परेशानी वाली क्या बात। एक दिन एक दोस्त बड़े परेशान आए, कहने लगे हज़रत साहब मैंने बड़ी आपसे खास बात कर। मैंने कहा करो। कहने लगे लोग मौलवियों पीरों के बड़े खिलाफ हैं। तो मैं उस वक्त भी मुस्कुराया। मैंने कहा पुलिस वालों के बारे में लोगों का क्या ख्याल है, वकीलों के बारे में लोगों का क्या ख्याल है, वापडा वालों के बारे में लोगों का ख्याल। मैंने कहा लोग तो फनकार हैं, इस दर्जा के पल भर में संगे दरे काबा से भी असनाम तराशे। तुम कौन हो, क्या चीज है दागे कबा भी, लोगों ने तो मरियम पे भी इल्जाम तराशे। सलामुल्लाह अलैहा। आप ये कोई परेशानी वाली बात है? पुलिस वाले कौन है, हमारा ही कोई भाई होगा। वापडा में कौन है, हमारा ही कोई भाई होगा। दीनी माहौल में कौन है, मस्जिद के मिंबर पे हम में से कोई बंदा है। हम वैसे ही एक दूसरे के मुखालिफ हो गए, खुश नहीं रहना चाहते। तबन खुश रहे, मिजाज में खुशी हो, आपका लहजा मीठा हो, शहद टपके, आप खैर की खबर दें। जिस माहौल में नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा तबलीग फरमाते थे वो पत्थर खाने वाला माहौल था। जिस माहौल में सहाबा किराम लोगों को दावत देते थे वो शिद्दत वाला दौर था। लेकिन अजीज दोस्तों, नबी करीम अलैहिस्सलाम जब भी सहाबा को कहीं रवाना करते तबलीग के लिए या जिहाद के लिए, दो बातों का हुक्म जरूर देते। ये आपने याद रखनी है, बिलखुसूस नौजवानों से कह रहा हूं। हुजूर जब भी कहीं तशरीफ ले जाते दो बातों का हुक्म देते। एक तो फरमाते जहां जा रहे हो ना वहां लोगों को मायूस ना करना, खुशखबरी देना। और दूसरा हुजूर फरमाते जहां जा रहे हो ना वहां लोगों पर मुश्किल ना करना, आसानी करना। सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं, खुद नबी करीम अलैहिस्सलाम को अगर दो चीजें उम्मत के बारे में दिया जाता इख्तियार के, महबूब ये कबूल कर ले या ये कबूल कर ले, तो हुजूर जो आसान होती थी वो कबूल फरमाया करते। मुश्किलात नहीं, आसानी, मायूसी नहीं, खुशखबरी। यानी आप मुस्कुराएं, आप में खुशी हो, हालात सख्त भी हो तो मुस्कुराना है, दिन डाढ़े भी हो तो मायूस नहीं होना। मेरे प्यारे और इज्जत के काबिल दोस्तों, आज नूर बयान टीवी ऑफिशियल पर पीर अजमल रजा कादरी साहब की जुबान से आपने इंसान की नाशुक्री और मायूसी पर जो आंखें खोल देने वाला बयान सुना है, वो हमारे दिलों को झकझोरने और हमें अंदर से बदलने के लिए काफ़ी है। ज़रा ठंडे दिल से सोचिए। डॉक्टर बताते हैं कि हमारे इस जिस्म में 360 हड्डियां हैं। ये 360 हड्डियां अल्लाह ताला का वो असीम तोहफ़ा है जिनकी वजह से हम चलते हैं, उठते हैं और बैठते हैं। लेकिन इंसान की नादानी और नाशुक्री तो देखिए।
अगर इन 360 हड्डियों में से सिर्फ एक हड्डी में भी दर्द हो जाए तो बंदा तड़प उठता है, रोने लगता है और उन बाकी 359 हड्डियों को बिल्कुल भूल जाता है, जो बिल्कुल ठीक हैं, जिनमें कोई दर्द नहीं है। वो अल्लाह की उन बेहिसाब नेमतों का शुक्र अदा करने के बजाय मायूस हो जाता है, शिकवे शिकायतें करने लगता है। पीर साहब का यह नया बयान आज हम सबके लिए एक बहुत बद्दा सबक है। मायूसी इंसान को अंदर से खोखला कर देती है और शुक्रगुजारी इंसान के नसीब को बुलंद कर देती है। हमें हर हाल में अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए, न कि एक तकलीफ की वजह से उसकी 1000 नेमतों से मुंह मोड़ना चाहिए। मेरे अजीज दोस्तों, इस बेहद जरूरी और रूहानी पैगाम को सिर्फ अपने तक महदूद मत रखिएगा। इसे सदका ए जारिया समझकर अपने तमाम दोस्तों और परिवार के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। कमेंट बॉक्स में पूरे दिल से अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाह हमें हर हाल में अपना शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमा लिखकर अपनी हाजिरी जरूर दर्ज कराएं। ऐसे ही दिल को छू लेने वाले और सच्चे इस्लामी बयानों के लिए नूर बयान टीवी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनी खास दुआओं में हमें हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।